ओके, जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। एंड एज आई सेड गाइज, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो दैट इज़ द पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया था, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की वीडियो, गाइज जस्ट गो एंड वॉच, इट इज़ देयर इन आवर यूट्यूब चैनल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट किया जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, राइट? आई नो गाइज, इस टाइम पे दिस इज़ अ वेरी क्रूशल मोमेंट, ठीक है? अभी हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लोग मोस्टली वो क्वेश्चंस ढूंढ रहे होंगे या फिर वो चीज़ें प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे जो कि पहले एग्जाम्स में आ चुकी हैं या आपका उस जिससे रिवीजन हो जाए, राइट? सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर यू गाइज, ठीक है? तो बस बी रेडी एंड विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, बाकी चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग इन द सेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस, एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अ सम ऑफ ₹8,000 अमाउंट्स टू ₹15,625 इन 1 year 6 months इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। गाइस, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बारी आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल क्या, देखो मैं बताता हूँ। जब भी हाफ ईयरली की बात होती है ना, हाफ ईयरली, तो इसमें क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला है अमाउंट का, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आर, सॉरी एक सेकेंड, क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻n, राइट? ये आपका फॉर्मूला होता है। नाउ इस फॉर्मूला में इफ़ यू गाइज नो कि जो r होता है दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? r इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। p इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, p इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल, राइट? a इज़ कॉल्ड द अमाउंट एंड n इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है? टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने वो पैसा लिया है, राइट? तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात होती है, रिमेंबर जो रेट होता है दैट विल बिकम r/2 एंड टाइम जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 year 6 months, राइट? 1 year 6 months की बात कर रहा है। इसका मतलब 1 year + 6 months। अब ये किसके इक्विवेलेंट है? इट इज़ इक्विवेलेंट टू 6 months + 6 months + 6 months, राइट? तो यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे, टाइम कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 में, राइट? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम हमेशा n की वैल्यू क्या लेंगे, 3 इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15,625 होता है अमाउंट इन बेसिकली 1 year and 6 months, राइट? सो दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, ये 1 + r, यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल भी लिख दूँ, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8,000 इंटू 1 + r/100⁻³ r/2 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या लेना है, r/2 एंड टाइम क्या लेना है, 3। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, आई विल गेट 15,625/8,000, दिस इज़ इक्वल्स टू 1 + r/200⁻3। अब इस 3 को इधर शिफ्ट कर दोगे, नाउ दिस विल बिकम योर क्यूब रूट ऑफ 15,625 डिवाइडेड बाय 8,000, इसका क्यूब रूट, राइट? दिस इज इक्वल्स टू 1 + r/200, ठीक है? चलो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो मेन चीज़ क्या आती है, सॉल्विंग में मेन चीज़ आती है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये वैल्यू किसका स्क्वायर है, किसका नहीं है? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 8,000, 8,000 आपको पता है ये किसका क्यूब होता है, 8,000 इज़ क्यूब ऑफ 20, राइट? 20 क्यूब कितना होता है, 8,000। अच्छा चलो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 का क्यूब कितना होता है, आप कितना बोलोगे कि सर 27,000, राइट? अब ध्यान से इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू कितनी है, 15,625। क्या ये वैल्यू इन दो नंबर्स के बीच में लाई करती है, 20 और 30 के क्यूब के बीच में लाई करती है, और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका अगर तुम क्यूब करो और लास्ट में 5 आए? आप बोलोगे कि सर एक ही नंबर है 20 से 30 के बीच में जो है 25, करेक्ट? तो ये हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 25/20। दिस इज इक्वल्स टू 1 + r/200। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ, यहाँ पे आई जस्ट इरेज दिस, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो आई विल गेट 5/20 इज इक्वल्स टू r/200। 0 0 कैंसिल, 2 1 = 2 10 r कितना आ गया, 10%, ठीक है? आई होप
सॉरी 10 बोल रहा हूँ, 15%, 50%। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है। जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए तो क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R/2 ले लेना है और मंथ देख लेना है। यहाँ पे कितना मंथ, यहाँ पे कितना दिया है, 1 ईयर 6 मंथ्स, राइट। अगर जैसे कि 2 ईयर 6 मंथ्स दिया होता तो 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, राइट। तो टाइम कितना हो जाता, 1 2 3 4 5 पावर 5, करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे 1 ईयर 6 मंथ्स दिया है तो इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ, तो n = 3। ठीक है, चलो। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है यार। आपको पता है पाइप एंड सिस्टर्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी सवाल एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 38 मिनट्स बाय 44 पाइप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी। In how many minutes, round off to 2 places of decimal, will the water tank be filled if we use 37 pipes of same capacity? यार देखो, हमने टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला पढ़ा है क्या, m1d1h1/w1 = m2d2h2/w2, राइट। यही सेम फॉर्मूला पाइप एंड सिस्टम्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 44 पाइप्स हैं जो कि किसी टैंक को 38 मिनट्स में भरते हैं, तो पूछा इन हाउ मेनी मिनट्स 37 पाइप्स कैन फिल दिस। ठीक है, तो मान लो नंबर ऑफ पाइप x है, 37 मिनट्स में कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 44 × 38/37, दिस इज इक्वल्स टू x, राइट। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा, राउंड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब ध्यान से देखना गाइस, एक चीज़ मुझे बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 37 होता, ठीक है, अगर ये 44 × 37/37 होता तो इसका आंसर सीधा 44 आता। बट क्योंकि ये वैल्यू 37 से थोड़ी ज़्यादा है, तो हमारा आंसर भी जो होगा वो 44 से थोड़ा ज़्यादा होगा। 44 से थोड़ा ज़्यादा या ये भी नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है और थर्ड वाला भी नहीं है। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी। क्लियर है। देखो, आपको इसी सब चीज़ों में टाइम बचाना है, दिस इज़ द मेन थिंग गाइस। ये सब कोई कर लेगा, m1d1h1/w1 = m2d2h2/w2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी सब लगा लेंगे, ये भी सब कर लेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर सब लेके आ जाएंगे। बट मेन चीज़ क्या है, टाइम। ठीक है, पूरा एग्जाम किसका है, टाइम का है, तो आपको टाइम पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशंस को यू हैव टू सी कि इन कैलकुलेशंस को हम कैसे स्मॉल करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बारी क्या बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ शॉपकीपर परचेजेस 59 डजन्स ऑफ आर्टिकल एट अ रेट ऑफ ₹7 to 8 पर डजन, राइट, पर डजन। मतलब क्या बोल रहा है, एक दर्जन का कितना रुपए ले रहा है, ₹728। अच्छा, अगर एक दर्जन का वैल्यू 728 है तो बताओ 59 डजन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है, 59 × 728, करेक्ट, 59 × 728। अच्छा, 59 × 728 कितना होता है, ये होता है 42,952। ठीक है, चलो ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्या बोलता है, ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट अ रेट ऑफ 91। अच्छा, मतलब उसने एक आइटम बेचा या जो भी एक आर्टिकल बेचा कितने पे, 91 पे, राइट। तो 12 आर्टिकल यानी एक दर्जन की बात करूँ मैं, 12 आर्टिकल्स, ठीक है, उसने बेचा होगा कितने पे, 91 × 12। ठीक है, सो दिस मीन्स 1 डजन आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया, 91 × 12। अब ध्यान से देखना, अगर एक डजन का प्राइस 91 × 12 है तो हमने कितने डजन बेचे हैं यार, 59। तो 59 डजन का कितना हो जाएगा, 59 डजन का हो जाएगा 91 × 12 × 59, जिसकी वैल्यू आती है कितनी, इट विल बी 64,428। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अरे कोई चीज़ 42,952 की है, उसको हमने बेचा कितने पे, 64,428। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ प्रॉफिट कितने का हुआ है तो आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट हुआ है 21,476 पे, 21,476 का। किस पे हुआ है प्रॉफिट, 42,952। ठीक है, इसको अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो सीधा मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, बेसिकली दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 ठीक है, एंड दिस विल बी
50, सो यू विल गेट आंसर एज 50%। समझ में आया क्या? ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ट्राई टू रिलेट इट विथ डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में अगर आप सोचोगे इन क्वेश्चंस को यू कैन ईजिली डू। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो सीधा दिया है 1 डजन का प्राइस है 728, तो 59 डजन का प्राइस हो जाएगा इतना। अगर एक आर्टिकल का प्राइस है 91, ये दिया ना, ही सोल्ड वन ऑफ देम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 91, तो अगर उसने एक आर्टिकल 91 में बेचा तो 12 आर्टिकल यानी कि 1 डज़न आर्टिकल कितने में बेचा होगा, 91 इंटू 12, राइट। तो अगर 1 डज़न आर्टिकल उसने इतने में बेचा तो 59 डज़न कितने में बेचा होगा, इतने में। अब बस प्रॉफिट निकालना है, तो ये वैल्यू इतने की बिकी तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 21,476। किस पे, 42,952 पे। तो ये वैल्यू 1 से और 2 से कट जाएगी, यू विल गेट आंसर एज 50। क्लियर है सबको? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ट्रेन्स जो है ना, ट्रेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं अभी रिसेंट 2-3 वीडियोस में, प्लीज़ वो क्वेश्चंस देख के जाना यार। कहीं ना कहीं से आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जस्ट वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है देखो। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स, क्या बोल रहा है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन overtakes a man moving at a speed of 9 kilometers per hour in 30 seconds. In how much time will the train take to completely cross another 220 meters long train moving in opposite direction? ध्यान देना यार। देखो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, अभी यहीं पे आपको रिवाइज करा देता हूँ। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो स्पीड्स क्या हो जाती है, S1 माइनस S2, या इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ S1 डिफरेंस S2। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको छोटे से सब्ट्रैक्ट कर देना। और दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ये किसका केस है, सेम डायरेक्शन का। ठीक है, ये किसका केस है, ऑपोजिट डायरेक्शन का। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, S1 प्लस S2, याद रखना। ठीक है, चलो सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैन की स्पीड दी हुई है, मैन की स्पीड दी हुई है 9 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं हम x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए x ले लेते हैं। अब देखो दिस इन द सेम डायरेक्शन, मैन और ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड x माइनस 9। ठीक है, अच्छा इसको किलोमीटर्स पर आवर में है, बाकी चीज़ें मीटर्स एंड सेकेंड्स में है, तो इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5/18 से। तो ये जो ओवरऑल आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा दिस इज़ इक्वल टू 100/30। ये क्या है, सी दिस इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको सॉल्व कर दो, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 10/3 प्लस 5/2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 35/6 मीटर्स पर सेकेंड। ध्यान देना 35/6 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा इसको अगर मेरे को किलोमीटर्स पर आवर में करना होगा तो क्या करूँ, 35/6 इंटू 18/5 है ना, तो 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो दिस इज़ नथिंग बट 21 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये आ गई मेरी स्पीड, किसकी, ये स्पीड किसकी है, ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड मिल गई। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल दिस ट्रेन टेक टू कम्प्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन जिसकी लेंथ इतनी है। तो नाउ सी स्पीड इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 अपॉन, या T1 की जगह मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, L1 L2 लिख देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा, L1 प्लस L2 अपॉन T। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। हमेशा लेंथ्स क्या हो जाती है, जितनी भी लेंथ है सारी एडअप हो जाती है, याद रखना। ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, इसकी स्पीड 51 है और इसकी स्पीड 21 है, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाएगी 72। ठीक है, 72 किलोमीटर्स पर आवर। लेंथ कितनी हो जाएगी 100 प्लस 220 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया है, टाइम हमें निकालना है, सो टाइम विल बी 320 डिवाइडेड बाय 72। अच्छा ये किस में है, मीटर्स में है, किलोमीटर्स पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट कर लो 5/18, 18 1 ज़ा 18 4 ज़ा, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 80 ज़ा 5 1 ज़ा 5 16 ज़ा, तो टाइम कितना आ गया 16 सेकेंड्स। समझ में आया क्या सबको? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक्स पता है तो। बेसिक्स क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर ट्रेन
किसी पोल को क्रॉस करती है तो पोल की लेंथ 0 होती है, राइट। सिर्फ हम लोग ट्रेन की लेंथ लेते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अगर यही ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करे, ठीक है, ब्रिज की क्रॉस मान लो ब्रिज की लेंथ जो है LB है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ LT है, तो उस टाइम पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड तो ट्रेन की होगी, ब्रिज की स्पीड 0 होती है, राइट, ट्रेन की स्पीड होगी और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे, करेक्ट। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है गाइज। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लेना, एग्जाम में कहीं ना कहीं से 1-2 क्वेश्चंस आपके फंसेंगे इस टॉपिक से। ट्रेन्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो गाइज प्लीज़ मेक अ नोट, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले भी मैंने ट्रेन्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व किए हैं, यू गाइज कैन गो एंड वॉच ऑल द टाइप्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, दिस इज़ अ कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो दिस इज़ कंसेप्ट एंड इसके एप्लीकेशंस आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक बार सॉल्व करो इसको। क्या बोल रहा है, देखो A रेशियो B कितना दिया है, सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। क्या करेंगे हम, कलर दूसरा ले लेता हूँ। A रेशियो B कितना दिया है 2 रेशियो 3, ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे लिख दिया। B रेशियो C कितना दिया है 6 रेशियो 7, इसको ऐसे लिख लिया हमने। अच्छा C रेशियो D कितना दिया है यार 14 रेशियो 25 और D रेशियो E कितना दिया है 1 रेशियो 2, ध्यान से देखना। अब इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं वाइल फिलिंग, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होती है उसी को हम लोग बाकी जगह प्लेसेस पे रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 बाद में 3 3 3 3 रिपीट हो गया। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। यहाँ 6 है तो इसके ऑपोजिट साइड में 6 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 25 है तो इसके ऑपोजिट में 25, इधर 14 है तो यहाँ पे 14, यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे करके हमें गैप्स को फिल कर लेना है। अब एक बार ये गैप्स को फिल कर लेंगे उसके बाद क्या करना है यार, देखो हमें पूछा है किसका रेशियो, A और E का, तो A और E का रेशियो लिख लो। A रेशियो E क्या हो जाएगा 2 × 6, बेसिकली इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 × 6 × 14 × 1 रेशियो 3 × 7 × 25 × 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो यार, 2 2 कैंसिल। आप पूरा रेशियो भी बना सकते हो बट हमें सिर्फ A और E के बारे में पूछा है तो वी आर जस्ट सॉल्विंग फॉर A एंड E। अच्छा देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है, एंड 2 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, सो यू विल गेट 4 रेशियो 25। ऑप्शन है यहाँ पे कहीं, ये रहा, ठीक है। तो आंसर इज़ 4 रेशियो 25। अच्छा समझ में आ गया क्या सबको। अब मैंने क्यों बोला कि ये कंसेप्ट है, ध्यान से देखो, क्वेश्चंस का एप्लीकेशन समझो यार। देखो मेन चीज़ ये नहीं कि आप आए और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आपसे हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, हो गया, बट इसका यूज़ कहाँ पे होता है, वेयर आर दिस क्वेश्चंस यूज्ड। सी बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर A रेशियो B 1 रेशियो 2 है, ठीक है, मैं बोलूँ एफिशिएंसीज ऑफ रेशियोज़ ऑफ A एंड B, ठीक है, A और B की एफिशिएंसीज़ का रेशियो दे दिया है 1 रेशियो 2, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है B और C की एफिशिएंसीज़ का रेशियो है 3 रेशियो 4, ठीक है, और मैंने बोल दिया C और D की एफिशिएंसीज़ का रेशियो है 1 रेशियो 3, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ इफ़ A B C and D can finish a work in 20 days, ठीक है, then find how many days D will take, ठीक है। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं। अब है तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, बट इस पे जो एप्लीकेशन लगेगा वो इस क्वेश्चन का लग रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहले तो हम कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे यार। कैसे निकालेंगे, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिल कर दो इसको। यहाँ पे क्या आएगा 1 रेशियो 2, यहाँ पे क्या आ गया 3 रेशियो 4 और यहाँ पे क्या आ गया 1 रेशियो 3। फिल करने की बारी है तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे है तो 2 को यहाँ रिपीट कर दिया और 2 को यहाँ पे रिपीट कर दिया।
यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 को रिपीट कर दिया, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 को रिपीट कर दिया। अच्छा यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यूज़ को यार। 1 इंटू 3 इंटू 1 कितना होता है 3, 2 इंटू 3 इंटू 1 6, 4 2 ज़ा 8 इंटू 1 8 एंड 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। ख़त्म। अब ये क्या है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। मुझे पता है एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मैं एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मुझे वर्क मिल जाएगा, मिल गया। तो टाइम कितना दिया है 20 डेज़, सबकी कंबाइंड एफिशिएंसी ले ले। ठीक है, तो 3 + 6 9, ठीक है, एंड 9 + 8 17 एंड 17 + 24। ठीक है, तो 24 और 17 कितना आ गया यार, 1 1 यहाँ पे 41। ठीक है, तो 41 की एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 20 दिन काम किया। ठीक है, तो दिस इज़ द टोटल वर्क। ध्यान देना, ये क्या है, टोटल वर्क है। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ, क्या निकालना है हमें, डी ने कितने दिन में काम किया होगा यार। वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूँ डी की 24, तो क्या मुझे टाइम नहीं मिल जाएगा। ख़त्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देना। समझ में आया क्या, अंडरस्टूड गाइस। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन समझो यार। हर क्वेश्चन का ना स्पेसिफिकली परसेंटेज और रेशियो, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपका बेस है अर्थमेटिक का। मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ। परसेंटेज, या फिर मैंने अगर आपको क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखी होगी, या फिर इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि दिस इज़ जस्ट अ कंसेप्ट। ठीक है, ये जो है दिस इज़ द बेस ऑफ अर्थमेटिक। अगर आपको ये दो चैप्टर्स क्लियर है तो आप सारे चैप्टर्स फोड़ सकते हो। ठीक है, आप मेरे जितने भी क्वेश्चंस देखोगे, मोस्टली मैंने क्वेश्चंस परसेंटेज और रेशियो से ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, दिस इज़ द पावर ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो। सो गाइज प्लीज़, अभी भी टाइम है गाइज, प्लीज़ रिवाइज परसेंटेज एंड रेशियो एज सून एज पॉसिबल। फटाक से रिवाइज करना एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ सर हो गया हमारा रिविजन पूरा डन। ठीक है, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। ये किसका क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट आ गया। क्या कंसेप्ट है, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मैन इनिशियली, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम, नंबर ऑफ आवर्स एंड वर्क डन बाय देम। ठीक है, इज इक्वल्स टू बाद में कितने मैन आए, फिर कितने डेज लगे, कितने आवर्स लगे और कितना काम किया। दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है देखो, 40 मैन कैन कैच 200 शार्क्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ योर वर्क। ठीक है, तो और कितने डेज़ में, 20 डेज़ में, वर्किंग 6 आवर्स, राइट। सो 20 × 6 डिवाइडेड बाय 200। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, पूछा इन हाउ मेनी डेज, 25 लोग, 25 लोग x डेज में वर्किंग 4 आवर्स कैन कैच 300 शार्क्स। 0 0 0 0 गया। ठीक है, अब कैंसिल कर दो, देखो 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। समझ में आया क्या सबको, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे एग्ज़ाम में, बता दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ देख के जाना एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, ये भी किसका है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, या मैं अगर बोलूँ ट्रेन्स। ठीक है, ट्रेन्स का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या बोल रहा है देखो, अ ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 45 कैरेजेस विथ इट, ईच हैविंग अ लेंथ ऑफ 40 मीटर्स। ठीक है, तो एक बड़ी सी ट्रेन है जिसमें 45 मतलब बोगीज़ है, राइट, 45 कोच है। तो एक कोच की लेंथ अगर 40 मीटर्स है, तो मुझे ज़रा बताना यार 45 कोच की लेंथ कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 40, राइट। तो ये कितना होता है यार, 4 5 ज़ा 20, 0 टू कैरी 16 17 18 1800, राइट। अच्छा, प्लस व्हेन एन इंजन ऑफ लेंथ दिस मीटर्स इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ दिस। अच्छा, ये तो बोगी की लेंथ हो गई। ठीक है, ये सारी क्या है, बोगियाँ है, ऐसे करके 40 बोगीज़ हैं। इसके आगे एक इंजन भी है, कितने मीटर का, 120 मीटर का। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई यार, टोटल लेंथ हो गई 1920 मीटर्स। क्लियर है सबको। अच्छा, ये हो गई टोटल लेंथ। अब क्या करेंगे, क्या बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू पास अ ब्रिज ऑफ लेंथ इतना। ठीक है, अब ये पूरी ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी, सबका एडिशन, तो 1920 प्लस 1200। ठीक है, दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस, करेक्ट, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, पर आवर में इसको कन्वर्ट कर लो मीटर्स पर सेकंड में, 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 15 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, ये 15 मीटर्स पर सेकंड है।
अब क्या करेंगे, क्या निकालना है अपने को, टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा यार, 1920 प्लस 1200 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 15 से, तो मुझे आ रहा है कितना, 3120 डिवाइडेड बाय 15। अच्छा क्या करूँ अभी मैं इसको, देखो 15 को अगर मैं, देखो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे बताता हूँ, लॉजिकली सोचो। 15 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा, राइट। दैट मीन्स जो आंसर है इट इज़ 3120, वो 200 के आसपास लाई करेगा, यानी ये दो ऑप्शंस तो गए, क्लियर। अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ पे 208 दिया हुआ है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यार कितना आ रहा है, 208 इंटू 15 चेक कर लो, 8 5 40, 04 कैरी, 5 0 04, 5 2 10, 8 1 8, 0 2, तो यार है 02113, 3120 आ गया ना, ख़त्म। 208 सेकेंड्स। समझ में आ गया सबको, ठीक है, कर लोगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलो, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बोला है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, इफ़ वन नंबर इज़ 35 फाइंड आउट दी अदर नंबर, ठीक है। एक चीज़ याद रखना गाइस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर दो नंबर A और B हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, जो हमेशा HCF, ठीक है, LCM और HCF होता है, ठीक है, तो HCF विल ऑलवेज डिवाइड दी LCM, ठीक है, HCF जो है हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। तो हमेशा वैल्यूज़ को क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है, क्या पता ऑप्शंस जो दिए हैं वो करेक्ट ना हो, ठीक है। चलो बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, LCM एंड HCF टू नंबर्स का कितना है, 7 इंटू 210, उसमें से अगर एक नंबर 35 है तो दूसरा नंबर हमें निकालना है। अच्छा इसको सॉल्व कर दो, 7 1 7 5 5 1 5, 4 20, 2 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 42, ठीक है, 42। अच्छा अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी आ गई, 42। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई ना, HCF जो है वो हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाय 7, क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। अगर जस्ट इन केस ये नंबर डिवाइड नहीं होता, एग्ज़ाम में आपको दो नंबर्स दे देंगे, बोलेंगे HCF दिया हुआ है LCM निकालो, ठीक है, और एक ऑप्शन होगा डेटा नॉट सफिशिएंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लेट सपोज HCF निकल गया वहाँ से, उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर उसको LCM से एक बार ही डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ही वो आंसर सही है, अगर नहीं हो रहा है तो आंसर होगा नन ऑफ दिस या डेटा नॉट सफिशिएंट। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट देखो यार, एवरेजेस का क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो दी एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ 58 kgs एंड वेट ऑफ 1 स्टूडेंट इज 66 बट वॉज मिस रेड एज 46, कैलकुलेट द न्यू एवरेज। अच्छा एवरेज क्या होता है यार, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन, या बेसिकली अगर मैं बोलूँ या सम अपॉन टोटल, ठीक है, टोटल नंबर, इसको ऐसे लिख लो। तो दैट मीन्स अगर क्या बोल रहा है 5 स्टूडेंट्स का एवरेज 58 है, तो 58 इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल दैट इज़ 5। तो सम की वैल्यू कितनी आ गई यार, सम की वैल्यू आ गई 58 इंटू 5। जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 04 कैरी, 5 5 25 प्लस 4 29, ये कितना आ रहा है 290। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 स्टूडेंट जिसका वेट वॉज 66 kg बट वॉज मिस रेड एज 46 kg, उस बच्चे का वेट 66 था बट गलती से मैंने 46 लिख दिया। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे एक्स्ट्रा उसमें 20 और ऐड करना है ना, 20 ऐड कर दूंगा तो 66 हो जाएगा। मतलब ये जो सम जो भी है 290 का जो सम है, इसमें मैं क्या करूँगा, आँख बंद करके बस 20 ऐड कर दूंगा। तो कितना आ रहा है यार 310, कितने लोग हैं 5, तो एवरेज कितना हो जाएगा 6 5 30, 1 कैरी 62 kgs। समझ में आया क्या सबको, ठीक है, याद रहेगा। एग्जाम में क्या करना है, सीधा 5 इंटू 58 से सम आ गया, और एक्स्ट्रा कितना, अगर ज़्यादा है तो ऐड कर दो, कम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई टोटल नंबर, ख़त्म। क्या करोगे, सीधा 5 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 58 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, 58 प्लस 4 कितना होता है 62, ख़त्म। समझ में आया क्या सबको यार, प्लीज़ जस्ट
गिव अ लाइक टू दिस सेशन यार अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, और अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो गाइस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं AFCAT के लिए, प्लीज़ डू शेयर विद देम, ठीक है। आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी अगर पेपर क्लियर हो तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। आप और आपके फ्रेंड्स एक साथ एकेडमी जा रहे हो, ठीक है, तो इससे बड़ा मज़ा या फ़न नहीं मिल सकता लाइफ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, हमेशा अब इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। क्या क्या नंबर्स दिया है यार, 5/6 एक नंबर दिया है, एक नंबर दिया है 11/12, अच्छा एक नंबर दिया है 7/18 और एक नंबर दिया है 11/21। अब पूछा है कि इसमें से सबसे बड़ा क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ जल्दी से, ध्यान देना। अगर मैं पूछूँ 1/2, अगर मैं पूछूँ 2/2, अगर मैं पूछूँ 3/2, अगर मैं पूछूँ 4/2, अगर मैं पूछूँ 7/2, अगर मैं पूछूँ 9/2, अगर मैं पूछूँ 5/2, बताना इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। आप बोलोगे सर 7/2 9/2, ठीक है, फिर 7/2, फिर 5/2, फिर 4/2, 3/2, 2/2, 1/2, राइट। आपने कैसे बताया, आपने बोला बेसिकली डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू देखनी है। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा, तो सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, हमें इस सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना है, ठीक है। अच्छा सेम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो अगर मैं पूछूँ 6, 12, 18, 21, ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा यार, एलसीएम बता देना एक बारी। 6, 12, 18, 21, खटाक से जल्दी से एलसीएम निकालो यार इसको। 6 से डिवाइड करोगे, 3 से कर दो, चलो 3 से करोगे तो कितना आएगा 2, 4, 6, 7, राइट। फिर 2 से कर दो यार इसको, आ जाएगा 1, 2, 3, 7, फिर 2 से कर दो और 3 से कर दो और 7 से कर दो, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया ये, राइट। ये पूरे को वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर एलसीएम। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको कर को देखो 5/6 इंटू, देखो पूरे को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है सारी वैल्यूज़ को ऐसी रखो जैसा है, 3 × 2 × 2 × 3 × 2, यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यार 6 7 ज़ा 42, ठीक है, तो इसको हटा दो, ये 5 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 से। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 11, 12 है, 12 मतलब 4 3 ज़ा 12 यानी 21, 11 × 21। अच्छा नेक्स्ट क्या है 18 है, तो 9 2 ज़ा 18 मतलब बचेगा क्या 2 और 7, 7 2 ज़ा 14, तो 7 × 14 कर दो। और नेक्स्ट नंबर क्या है यार 21, तो 21 क्या होता है 7 3 ज़ा 21, तो बच क्या गया 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, राइट। सो आ जाएगा 12 × यहाँ पे क्या है 11। अच्छा बस चेक कर लो यार इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, आई थिंक ये वाली वैल्यू है, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, चेक कर लेना एक बारी। बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में फ्रैक्शंस में कैसे पता लगाना है कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। चलो अच्छा यहीं पे आपको एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, अभी रिसेंटली AFCAT में मेरे ही शिफ्ट में शायद एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ देखो हमें क्या है ना फ्रैक्शंस का HCF LCM निकालना आना चाहिए, ठीक है। HCF/ LCM ऑफ फ्रैक्शंस, ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ एक फ्रैक्शन है 3/5, एक फ्रैक्शन है 2/7, ठीक है, इसका पहले निकालना है HCF, फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम LCM। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ HCF की, HCF ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान दो, HCF ऑफ फ्रैक्शन होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, LCM ऑफ अ फ्रैक्शन, LCM ऑफ फ्रैक्शन होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। प्लीज़ यार इसको याद रखना, ये चीज़ आपको टाइम एंड वर्क में भी काफ़ी हेल्प करेगी, जहाँ पे एफिशिएंसीज़ जो होती हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, ठीक है। बोल देगा A की एफिशिएंसी 3/5 है और B की एफिशिएंसी 2/7 है, ठीक है। तो अब जब आप कॉमन वर्क निकालोगे तो उसके लिए आपको इसका LCM लेना पड़ेगा। अब LCM कैसे लेना है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा इसका यार HCF ऑफ न्यूमरेटर, 3 और 2 का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, और 5 और 7 का LCM कितना है 35, तो ये हो गया आपका HCF। LCM की बात करूँ तो LCM ऑफ 3 and 2 कितना होता है 6, और HCF ऑफ 5 and 7 कितना होता है 1, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 6। समझ में आया क्या सबको? प्लीज़ गाइस
इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है फ्रैक्शंस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। देखो टाइम एंड वर्क अगेन, क्वेश्चन क्या है रीड करो एक बारी। समझ में आ रहा है ना सबको गाइस? प्लीज़ कमेंट में बता देना कैसा लगा आपको वीडियो, एंड क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आए, कितने क्वेश्चंस आपसे बने, और आपको क्या लगता है यार कि कौन कौन से क्वेश्चंस और हमने प्रैक्टिस करने चाहिए थे, या फिर और कौन कौन से क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। जस्ट लेट मी नो यार गाइस, कमेंट में मेरे को बताना क्या है। एंड ऑल्सो यार पुरानी वीडियोज़ अगर नहीं देखी है, फॉर्मुलेज वाली वीडियो देखो, फॉर्मुलेज और वो 50 क्वेश्चंस प्लस ये 50 क्वेश्चंस वाली ये जो वीडियोज़ हैं यार, प्लीज़ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो वीडियोज़ हैं प्लीज़ इनको देख लेना। मैंने ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, ट्राई किया है कि मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करूं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बट मोस्टली आपके अगर आप इतना ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 15 to 18 क्वेश्चंस ईजिली बन जाएंगे आपके कैट एग्जाम में, ठीक है। तो गाइज़ प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर यू, ठीक है। इट्स अ स्टील डील फॉर यू गाइज, आई मस्ट से, ठीक है। तो यहाँ से जितने हो सकते हैं यार प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चंस, रिपीट इट, 2x पे देखो, 3x पे देखो, 4x पे देखो, मुझे नहीं पता, बट ये 3 वीडियोज़ आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एक सेकेंड। क्वेश्चन बोलता है अ मैन कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days, ठीक है। कोई मैन जो है एक काम को 10 दिन में करता है, एंड वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 20 days। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज अ मैन विथ 60% एफिशिएंसी एंड वुमेन विथ 50% एफिशिएंसी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। मैन जो है किसी काम को कितने दिन में करता है यार, 10 दिन में करता है, और वुमेन उसी काम को कितने दिन में करती है, 20 दिन में करती है। अच्छा, इनका एलसीएम बता दो मुझे कितना लेना चाहिए। आप बोलोगे कि सर इसका एलसीएम आप 60 ले लो, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम 60 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी वैल्यू आ गई 3। ध्यान से देखना। नाउ इन हाउ मेनी डेज द मैन विथ 60% एफिशिएंसी, अगर एक मैन की एफिशिएंसी 6 है तो 6 का 60% कितना होता है, 6 × 60/100 है ना, कितना आ गया ये 3.6, ठीक है। दिस इज़ द एफिशिएंसी ऑफ मैन, ठीक है। अच्छा, 50% एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। अच्छा, 3 का 50% कितना हो जाएगा यार, 3 का 50% हो जाएगा 1.5। दिस इज़ द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ठीक है, वर्किंग टुगेदर, यानी 3.6 प्लस 1.5, अगर ये मिल के काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क 60 कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4, 5.1, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूँ, अगर मैं 60 अपॉन 51 इंटू 10 भेज देता हूँ ऊपर, ठीक है, नीचे से 10 लेके। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ, अगर मैं 3 के टेबल से उड़ा दो यार, 3 के टेबल से कितना आ जाएगा 30, एंड 3 के टेबल से 70, और 3 के टेबल से 20 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 200/17, ठीक है। आंसर है ऑप्शन या ऑप्शन बी। समझ में आया सबको? क्या बोला यार, मैन की एफिशिएंसी आ गई 6। अच्छा, ये कैसे आया देखो, ये हमारा वर्क है, ये हमने अज्यूम किया है। कैसे अज्यूम करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। अच्छा, ये टाइम हमें गिवन है, ठीक है। अगर मैं वर्क को, मुझे पता है एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, तो अगर मैं वर्क को टाइम से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलम बना है ये किसका कॉलम है, दिस इज़ एफिशिएंसीज़ का कॉलम। अब बोल रहा है कि एक इंसान जो है 60% एफिशिएंसी से काम करे, अगर एक मैन, ठीक है, तो 6 का 60% कितना होता है 3.6, और वुमेन अपने 50% एफिशिएंसी से काम करे, यानी 1.5 से काम करे, तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा। तो टोटल एफिशिएंसी अपॉन मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी विल गिव यू टाइम। समझ में आया? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार एफकैट में। प्लीज़ जस्ट इसको रिवाइज कर लेना, इन क्वेश्चंस को देख लेना एक बारी, एंड जस्ट मेरे को बताना है एग्ज़ाम के बाद इस चैनल पे आके कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। फिंगर्स क्रॉस गाइज, पक्का आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, मोर देन मी ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। संजय डिपॉजिट्स 400 रुपीज़ 400 for 5 years and 500 for 4 years at the same rate of simple interest. He receives ₹200 as interest. Find the rate. ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। क्या बोल रहा है, 400 रुपये वो कितने टाइम के लिए देता है, 5 साल के लिए देता है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मुझे नहीं पता क्या है, डिवाइड बाय 100 प्लस। अच्छा, 500 वो देता है कितने लिए, 4 ईयर्स के लिए, एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड बाय 100। ये किसके इक्वल होगा, टोटल इंटरेस्ट है ना,
टोटल इंटरेस्ट कितना है 200। ऐसे इसको सॉल्व कर दो, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो विल गेट 200 इज इक्वल्स टू 5 4 20 आर प्लस 20 आर, यानी 200 इज इक्वल्स टू 40 आर। कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। क्लियर है सबको? बेसिक्स हमेशा काम आता है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक्स से पढ़ोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिक्स आप खुद से बना सकते हो। अगर मेरे को इसके लिए ट्रिक बनानी हुई तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार सीधा तुम टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे पता है कि इफ़ आई डिवाइड दिस विथ 100 तो सीधा 0 0 वैल्यूज़ कट जाएंगी। आई विल गेट 20 आर प्लस 20 आर, दिस विल बी इक्वल टू 200, ठीक है। तो 40 आर इज इक्वल्स टू 200, आर इज इक्वल्स टू 5, सीधा आ गया। लो मैंने इसको 3 स्टेप में कर दिया, ठीक है। चलो तो गाइज़ इसको भी देख लेना एक बारी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखो जनरली एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका एफकैट का PYQ ही है, एफकैट PYQ। क्वेश्चन क्या है देखो, ये भी बहुत इजी है यार। देखो हर क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। जनरली इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और जस्ट इन केस एग्ज़ाम में आ जाता है तो यार सी इफ़ यू फील कि यार इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या करना है, आँख बंद करके छोड़ देना है, ठीक है। आपको ईगो पे नहीं ले लेना है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। छोड़ के आगे बढ़ो यार, उस क्वेश्चन के भी 3 मार्क्स हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन के भी 3 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी OLQs यहीं पे चेक हो जाती है। चलो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3/5 टाइम्स मोर इन 6 years। अच्छा क्या बोल रहे हैं, 3/5 मोर, मतलब कोई चीज़ अगर पहले 5 थी, ठीक है, अगर मान लो प्रिंसिपल 5 था तो बाद में कितना हो गया, अमाउंट 3 बढ़ गया, राइट। तो कितना हो गया 8। अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल अगर 5 है, अमाउंट अगर 8 है, तुम्हें पता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI, तो क्या तुम यहाँ से SI नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3, सिंपल इंटरेस्ट 3 आ गया। SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहे हैं, पहले तो रेट निकाल लेते हैं यहाँ पे, एट सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा यार, देखो 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू R कितना है, प्रिंसिपल 5 है यहाँ पे, 5 इंटू R हमें निकालना है। T कितना दिया हुआ है, 6 years दिया है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, और R कितना आ गया 10%, ठीक है। अब क्या बोला है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आफ्टर 3 years एट द सेम रेट, 3 साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता गाइस, ट्री मेथड मैंने आपको सिखाया है क्लासेस में, और अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, उसके लिए मैंने अलग से स्लाइड रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लो एक बारी क्या है ट्री मेथड, क्या है। कुछ नहीं करना आपको, प्रिंसिपल को ऐसे लिख देना है, ठीक है। कितना है 12,000, राइट। एक डब्बा बना दिया ऐसे। उसके बाद क्या करना है आपको, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। 3 साल के लिए बोला है तो 3 डब्बे बना दो, 1 2 और 3, ठीक है। अच्छा 4 साल के लिए होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 4 डब्बे बना देते, ठीक है। 5 साल के लिए होता तो 5, ठीक है। दिस इज़ फॉर इन्फिनाइट ईयर्स, जितने साल के लिए आपको निकालना है, जब तक आप फ्री हो आप निकालो, ठीक है। चलो तो अब क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, इस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। अच्छा इस पर भी 10% का इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड। देखो ये जो होता है दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये वाली जो रो होती है दिस इज़ फॉर सेकेंड ईयर, और ये जो होता है दिस इज़ फॉर थर्ड ईयर। ये सारा मैं आपको बताऊंगा लास्ट स्लाइड में, मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, बट डोंट वरी। चलो ये आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 1200, इसका 10% विल बी 120, 120, इसका 10% विल बी 12। अच्छा सबको ऐड कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अब सबको ऐड करने के लिए भी देखो यार, सबको ऐड करने मत बैठ जाना, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे 120 नहीं 240 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम, ठीक है। 2 डिजिट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। बस यहाँ पे 20, यहाँ 40 है, तो ये 60 हो गया प्लस 12, यानी 72 लास्ट में दिखना चाहिए। 72 कहाँ दिख रहा है इसमें, ख़त्म, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन गाइस टाइम 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 टाइम, समय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रिया एंड हर मदर। एक बार रीड करो इसको यार, पानी पीने दो।
द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रिया एंड हर मदर इज़ 31:38. At the time of Priya's birth, her mother's age was 21 years. Find the present age of Priya and her mother. क्या करोगे? अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है. जब प्रिया पैदा हुई, when Priya was born, her mother was how many years old? 21 years old. अरे यार इसके बाद तुम कितने भी साल बड़े हो जाओ, ठीक है, क्या तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे बीच में एज डिफरेंस सेम नहीं रहेगा? रहेगा. तो चेक कर लो यार 21 का डिफरेंस किस में है. इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 21 का. ख़त्म, यही आंसर है. कितना सिंपल क्वेश्चन है. प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, ये OLQ होती है, ठीक है, और ये चीज़ आपकी यहाँ चेक होती है. इसका करने का तरीका है, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम रेशियो मेथड. अगर आप चाहो तो रेशियो मेथड से कर लो. प्रिया की एज को x ले लो, उसकी मदर की एज को y ले लो, उसके बाद रेशियोज़ बना के सॉल्व कर दो. बट आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है. थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार. प्रोबेबिलिटी, ठीक है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन. अ कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स. किसी कॉइन को हमने 4 बार टॉस किया है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. यार एटलीस्ट का मतलब क्या होता है यार. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना, कम से कम. और एटमोस्ट क्या होता है. एटमोस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मिनिमम टू मिनिमम एक हेड होने चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. एटमोस्ट में मैक्स टू मैक्स एक सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम 0 भी हो सकता है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं. आपकी मम्मी ने बोला कि आपको एटलीस्ट 3 चॉकलेट्स, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट 3 चॉकलेट्स अपने भाई को देनी है, ठीक है, छोटे भाई को. तो आप क्या करोगे. एटलीस्ट में कम से कम उसको आप 3 दोगे. बट अगर आप अच्छे भाई हो तो शायद हो सकता है आप 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, या मेरी तरह सारे दे दो, ठीक है. तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि मिनिमम आपको 3 तो देनी ही पड़ेगी. मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा पे आपको कितना देना है दे दो. अगर यही आपकी मम्मी बोलती कि एट मोस्ट 3 चॉकलेट्स दो, तो क्या होता है यार कि मैक्स टू मैक्स अपने भाई को 3 चॉकलेट देनी है. दांत खराब हो जाएंगे. 3 चॉकलेट से ज़्यादा वो बच्चा नहीं खाएगा. या तो आप उसको 0 दे दो, या 1 चॉकलेट दे दो, या 2 दे दो, या 3 दे दो, बट 3 से ज़्यादा नहीं. समझ गए. अच्छा, अगर यह चीज़ आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को देखो. अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. मैं बोलता हूँ कि मान लो एक भी हेड नहीं आया, ठीक है, तो टेल 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 टेल, ठीक है. तो इसमें से अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक लौता केस इसको हटा दूं, तो बाकी जितने भी केसेस बनेंगे उसमें एटलीस्ट 1 हेड होगा ही होगा, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ 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 हाफ, तो हो जाएगा 1/16. अच्छा, इसको अगर मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. कितना हो गया, 15/16. समझ में आया क्या. आए तो प्लीज़ गाइस बताना कमेंट में कि सर हाँ समझ में आ गया, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार. ये टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं देखो, रीड करो. इन एन एग्जामिनेशन, देखो मैथ्स में एक चीज़ याद रखना, आप क्वेश्चंस को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हो ना, तो आपका मैथ्स वहीं पे आधा सॉल्व हो जाता है, ठीक है. जो भी चीज़ यहाँ गिवन है, ट्राई करो कि इसको आप इंग्लिश से निकाल के मैथमेटिकल फॉर्म में रखो. जैसे आप वो कर दोगे, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं. इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% मार्क्स. मतलब किसी एग्जामिनेशन में 36% मार्क्स लाने से वो बच्चा क्या होता है, पास होता है. एक स्टूडेंट को 160 मार्क्स मिले, वो फेल हो गया 20 मार्क्स से. अच्छा, अगर मैं बोलूँ उसको 160 मार्क्स मिले और पासिंग मार्क्स से उसको कितने कम मार्क्स आए, 20 मार्क्स, तो अगर मैं इसमें 20 मार्क्स ऐड कर दूँ, यानी मुझे 180 मिल गया. 180 क्या है, ये है तुम्हारा पासिंग मार्क्स, है ना. तो अगर 36% जो कि पासिंग मार्क्स था उसकी वैल्यू 180 है, तो 36% की वैल्यू 180 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको लिख लो 18 × 10/36. 100% मतलब इंटू 100, सीधा 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा. तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई यार, 500. समझ में आया क्या, ये किसकी 100% की वैल्यू है, ठीक है. चलो, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा यार,
500, पासिंग मार्क्स पूछे तो 180, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ठीक है। ये आपका बेसिकली किसका क्वेश्चन है, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्टनरशिप। अब ये मेरे शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो अब इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है यार, देखो दो लोग होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक बैंक में किसी जगह पे, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट्स का शेयर उठाते हैं, ठीक है, ये होता है पार्टनरशिप में। अच्छा, एक इसमें पूरे चैप्टर में एक लौता फॉर्मूला है, दैट इज़ प्रॉफिट, लिख लो, इज इक्वल्स टू अमाउंट इनटू टाइम, ठीक है, प्रॉफिट इज अमाउंट इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ए बी सी तीन इन्वेस्टर्स है यार, एक है ए, ठीक है, एक है बी और एक है सी, ये तीन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, अब ध्यान देना, ठीक है। चलो क्या बोलता है, दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 5:4:6, ठीक है, 5:4:6। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं इसको 500:400:600 ले रहा हूँ, जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको आई विल राइट 500, ठीक है, 500, दिस इज़ 400 एंड दिस इज़ 600। अब ध्यान से देखना, अच्छा क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, मतलब उसने 500 रुपये 6 महीने के लिए रखे थे, ठीक है, उसके बाद जो चेंज होगा वो देखा जाएगा। इसने भी 6 महीने के लिए रखे थे, ठीक है, इसने भी 6 महीने के लिए रखे, ठीक है। ए ने विड्रॉ कर लिया हाफ ऑफ इट्स कैपिटल, मतलब ए ने 500 में से आधा पैसा निकाल लिया। तो अगर आधा पैसा निकाल लिया तो बचा कितना यार, आप बोलोगे कि सर 250 रुपीज़ बच गया, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ 1 ईयर की बात कर रहा है ना, तो अगर उसने 500 रुपये निकाल लिया 6 महीने के बाद, उसने 200 रुपये इन्वेस्ट किए हैं कितने महीने के लिए, आप बोलोगे कि सर 6 मंथ्स के लिए, राइट। अच्छा, बी ने इंक्रीज़ कर दिया अपना कैपिटल 25% से, मतलब 25/100 ऑफ 400, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 100, मतलब उसने क्या कर दिया, इस चीज़ को इंक्रीज़ करके कितना कर दिया, एक बार चेक कर लेना, इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 25%, राइट। तो 100 बढ़ा दिया था, एंड मीन्स इसने कितना कर दिया, 500 कर दिया, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। और सी ने कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब बेसिकली सी ने 12 महीने के लिए सेम पैसा रखा, ठीक है। चलो अब देखो, ये 12 महीना बोलूँ या 1 साल बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, या एक काम करो, 6 मंथ्स को तुम 1/2 लिख लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 750 इंटू हाफ, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 900 इंटू हाफ, एंड दिस विल बी 600 इंटू 1, ठीक है। ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा रेशियो यार, 750 रेशियो 900 रेशियो 600 इंटू 2, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, ठीक है, सब में। अच्छा, 15 के टेबल से उड़ा दो यार, 15 5 ज़ा 75, 15 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, यस, 15 4 ज़ा, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं, तो रेशियो क्या बन रहा है, 5:8:8, ठीक है। अब ये किसका रेशियो है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि यार तुम देखो क्या कर रहे हो, अमाउंट इनटू टाइम, तो रेशियो किसका बनेगा, प्रॉफिट का। और ये बाद में प्रॉफिट कितना बन रहा है, 76,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यार, 16 + 5 21 की वैल्यू है। एक बार ही चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने, ठीक है, देखते हैं। 71 की वैल्यू है 21 की वैल्यू है 76,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76,000 डिवाइडेड बाई 21। अच्छा, बी का शेयर पूछा है, तो बी का मतलब 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा यार, 76,000 को अगर मैं 21 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, पॉइंट्स में आ रहा है, कुछ गड़बड़ की है क्या, एक बार ही चेक करना है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या, यहाँ पे चेक करो। अच्छा हाँ, करेक्ट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, ये 15 के टेबल से हमने काटा ना, तो 15 6 होता है ये,
ठीक है, 15 5 15 6, अच्छा तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, तो हो जाएगा 11 एंड प्लस 8 दैट इज़ 19, ठीक है, तो 19 की वैल्यू आएगी 76। अच्छा 19 की वैल्यू अगर 76 इंटू 1000 लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार 76 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 19, ये कितना होता है यार 19 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, यस करेक्ट, 4 ज़ा, अच्छा बी का शेयर पूछा है तो बी का कितना है 6, तो हो जाएगा 24,000, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका 24,000। क्लियर है सबको, कर लोगे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, ठीक है, ये फॉर्मूला मेन है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्या बोला, स्टोर इज़ ऑफरिंग सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कैसे करना है इसको देखते हैं। अ स्टोर ऑफरिंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5% एंड 8% ऑन अ प्रोडक्ट दैट ओरिजिनली कॉस्ट इतना, व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस, व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर अप्लाइंग बोथ द डिस्काउंट्स। अच्छा दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स, या तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लो किसका, सक्सेसिव का, है ना, प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, यह आ जाएगा परसेंटेज चेंज, ठीक है, या तो मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ सिखाता हूँ, ध्यान देना। अच्छा 12.5 फ्रैक्शन में कितना होता है, आप बोलोगे कि सर -1/8, डिस्काउंट हो रहा है ना तो माइनस हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट 8% कितना होता है यार फ्रैक्शन में, निकाल लो यहाँ पे, 4 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 2 ज़ा 25 ज़ा, है ना, तो -2/25। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल, देखो 8 की चीज़, अगर 8 कॉस्ट प्राइस है, 8 की चीज़ मैंने बेची 7 पे सेलिंग प्राइस, 25 की चीज़ मैंने बेची 23 पे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल लो यार कितना है 200, सेलिंग प्राइस कितना है यार 7 इंटू 23 कितना होता है, इट्स 161, ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ है, लॉस आप बोलोगे कि सर 39 का लॉस हुआ है, कितने पे 200 पे, इंटू 100 कैंसिल, कितना आ गया 39/2% का डिस्काउंट, ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अच्छा दैट ओरिजिनली कॉस्ट इतना, ठीक है, अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट दे दिया उसका कि कितना है, देखो अ स्टोर इज़ ऑफरिंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5% एंड 8% ऑन द प्रोडक्ट दैट ओरिजिनली कॉस्ट 2500, ठीक है, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर अप्लाइंग द डिस्काउंट, ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छा 39/2 कितना होता है यार 19.5%, है ना, 19.5% का क्या मिला है डिस्काउंट, ठीक है, 19.5% का क्या मिला है डिस्काउंट। अच्छा अगर 19.5% का डिस्काउंट मिला है तो बिका वो चीज़ कितने पे बेची गई होगी, आप बोलोगे कि सर बेची गई होगी 81.5 पे, राइट, एक बारी चेक कर लेना, 81.5% पे इसको बेचा गया होगा, राइट, सेलिंग प्राइस 81.5%, है ना, ये कितना आ जाएगा 80.5, है ना, 80.5 करेक्ट, तो 80.5 पे बेचा गया होगा, ठीक है, द प्रोडक्ट कॉस्ट ओरिजिनली एज ओरिजिनल प्राइस कितना है यार इसका, कॉस्ट प्राइस 2000, ओके, एक काम करो रुको, 39.5 का लॉस हुआ ना, एंड स्टोर इज ऑफरिंग दिस ऑन द प्रोडक्ट दैट ओरिजिनली कॉस्ट इतना, ठीक है, तो व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर अप्लाइंग बोथ द डिस्काउंट्स। अच्छा दोनों डिस्काउंट निकाल के बताना है, तो 39/2% की वैल्यू निकाल लो यार, 39/2% ऑफ 2500 कितना होता है, 39/2% ऑफ 2500, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, सी 39/200 ऑफ 2500, राइट, 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा। अच्छा मुझे पता है 39 इंटू 25/2 अगर मैं ये करूँगा, ठीक है, तो मेरा आंसर किस में आएगा, 0.5 में आएगा, राइट, 0.5 में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये दो ऑप्शंस है, राइट। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है ये देखो, इफ़ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 2012.50, ठीक है, चेक कर लेना एक बार ये आंसर इसका, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट डबल्स इट सेल्फ अंडर अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15 ईयर्स इन 15 ईयर्स, मतलब कोई चीज़ P से 2P हो गई, कितने साल में, 15 साल में, ठीक है, उसके बाद 2P से क्या हो जाएगी 4P नेक्स्ट 14 ईयर्स में, और ऐसे चलते 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 कितना हो जाएगा 512P से हो जाएगा ये चीज़ कितनी 1024P, कितने साल में 15 ईयर्स, तो दैट मीन्स इट्स नथिंग बट 2 पावर 10, राइट, तो ये 15 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यू विल गेट 150। देखो अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ, इफ़ अमाउंट डबल्स, ठीक है, इन लेट्स सपोज, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 ईयर्स, ठीक है, चलो, इट विल बिकम 32 टाइम्स इन हाउ मैनी ईयर्स, राइट, यही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। देखो P से 2P हुआ 15 साल में, 2P से 4P होगा 15 ईयर्स में, 4P से 8P होगा अगेन 15 ईयर्स में, एंड 8P से 16P होगा अगेन 15 ईयर्स में, और 16P से 32P हो जाएगा अगेन 15 ईयर्स में। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, दैट इज़ 75 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल का था तो 5, यहाँ पे 10 साल है तो टोटल इंटू 10, ख़त्म। समझ में आया सबको? चलो नाउ देखो ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए रखी है, दैट इज़ हाउ टू यूज़ ट्री मेथड। ध्यान से देखना यार, ट्री मेथड कैसे यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आ गया तो आप SI CI के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ट्री मेथड में ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ मैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ट्री मेथड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखो, एक बॉक्स यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, फिर बॉक्सेस ऐसे होते हैं। अगर 2 साल के लिए दिया है तो 2 बॉक्स, 3 साल के लिए दिया है तो 3 बॉक्स, ठीक है, और 4 साल के लिए दिया है तो 4 बॉक्स। तो हम लोग अभी 3 बॉक्स का ले रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमेशा आपका आता है प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे हमेशा आपका आता है प्रिंसिपल, और इस पे लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट R% का, ठीक है, इस पे लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट R% का, इस पे लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट R% का, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से आती है, इस पे लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट R% का, ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से आती है, इस पे लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट R% का। समझ आ गया, R%, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू R%, सेकेंड वाली वैल्यू R%, थर्ड वाली वैल्यू इसका R%। अच्छा, बच गया सिर्फ ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कैसे आती है, ये वाली वैल्यू आती है, इस पे लगेगा R% का, किस पे, ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़े अलग कलर से बना रहा हूँ, इस वैल्यू पे लगेगा R%, ठीक है, इस पे लगेगा R%, तो ये वाली वैल्यू आएगी। अभी के लिए इसको याद रखो, क्लियर है? फर्स्ट थिंग, एक चीज़, पहली चीज़ क्लियर है सबको। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ये जो है, ठीक है, दिस कंप्लीट बॉक्स, दिस रिप्रेजेंट्स सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो है फर्स्ट लाइन, जो है फर्स्ट लाइन, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड लाइन जो होता है सेकंड ईयर के लिए है, और थर्ड लाइन जो होता है थर्ड ईयर के लिए है, ठीक है। अगर आप वर्टिकली देख रहे हो तो वर्टिकली SI होता है, और अगर आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो तो दिस विल बी योर CI फॉर फर्स्ट ईयर। इसीलिए मैं बोलता हूँ CI एंड SI फॉर फर्स्ट ईयर आर ऑलवेज सेम, क्योंकि ये डब्बा होता है। दिस इज़ योर CI फॉर सेकेंड ईयर, ध्यान देना, सेकेंड ईयर का CI, दिस इज़ योर CI फॉर थर्ड ईयर, ठीक है, क्लियर। इस पूरे को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे 3 साल का CI मिल जाएगा, ठीक है, पूरे को। और अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे 2 साल का CI मिलेगा, और अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का CI है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सबको? ठीक है, चलो उसके बाद एक और चीज़, ये क्या है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू देखो, अगर ये SI है और ये पूरा CI है, तो अगर इस पूरे में से अगर मैं इस ब्लॉक को हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ ये ब्लॉक रह जाएगा। नाउ दिस इज़ योर CI माइनस SI ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्लियर है सबको? ये ब्लॉक सबको समझ में आ गया? बस इतनी सी चीज़ें आपको समझनी है, बाकी कैसे करना है ध्यान से देखो। चलो इसको बना लेते हैं। क्या दिया है? प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल दिया है, पहले तो बना लेते हैं इसको, एक डब्बा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, कितने साल की बात की है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, ठीक है। चलो तो पहले तो 3 साल के लिए बना लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, ये बना लिया मैंने 3 साल के लिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्या आएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अच्छा 10% मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है यार? 1/10, राइट, 1/10। तो सीधा इसको मैं इंटू 1/10 लिख रहा हूँ।
तो इसका 10% कितना होगा 100, ठीक है। इसका 10% कितना होगा 100, इसका 10% कितना होगा 100, ठीक है। अगेन इस वैल्यू का ध्यान देना, इस वैल्यू पे फिर से R% लगेगा, ठीक है। तो 10 का फिर से 10% कितना हो जाएगा 100 का 10%, आप बोलोगे कि सर 10, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आती है, ये वाली मैंने बताया था, इस पे लगेगा R%, ठीक है। तो ये कितना है 200 पे लगेगा 10%, तो कितना आएगा 20। अब इस पे वापस से लगेगा 10%, तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर है सबको? अच्छा, ट्रिक क्या है इसको रिमेंबर करने की? देखो सबसे पहले आपने इसका ये निकाल लिया 10%, जैसे ही आपने ये निकाला सेम वैल्यूज़ को रिपीट कर देना। कब? जब R जो होगा सेम फॉर एवरी ईयर होगा, सेम फॉर एवरी ईयर, ठीक है। अगर सारे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो फर्स्ट वैल्यू निकालो, उसको 3 बार रिपीट कर दो नीचे, या जितनी बार भी नीचे जा रहे हो जस्ट रिपीट इट। उसके बाद इस पे 10% का लगेगा, यहाँ 10 आ गया। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका डबल वैल्यू हमेशा यहाँ पे आता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज़ रेट इज़ सेम फॉर एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे इसका डबल आएगा। अच्छा, अगर नीचे एक और ब्लॉक आ गया ऐसे, तो क्या होगा? इस वैल्यू का ट्रिपल वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। उसके नीचे एक और ब्लॉक है तो 4th टाइम वैल्यू, समझ गए? ठीक है। उसके बाद इस पे वापस 10% का लग गया, ये ख़त्म। अब क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर? 100, ख़त्म। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर क्या है? 100, ख़त्म। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर क्या है? 100, ख़त्म, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, दो साल के लिए पूछ रहा है यार, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर कितना है? 200, ख़त्म, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 300, ठीक है, ख़त्म। इसको भी डन कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आया 100, ये कितना आया 100, ये कितना आया 100, ये कितना आया 200, ये कितना आया 300, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7.5 ईयर्स। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? SI इज़ सेम फॉर एवरी ईयर, राइट? SI इज सेम फॉर एवरी ईयर। तो अगर एक साल का SI 100 है तो 7.5 का कितना हो जाएगा यार? 7.5 इंटू 100 कितना आ गया? 750। क्लियर है सबको? तो इसकी वैल्यू भी आ गई 750। अब ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो है, तो कितना आ गया? 100। नाउ सी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे देखते हैं? इस रो में देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं, वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे देखना है। तो कितना आ गया? 110। थर्ड ईयर का कितना होता है यार? देखो तीसरे का कितना है, ऐसे देख लो, 121। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ गाइस, इससे ज़्यादा सिंपल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पूछूँ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, मतलब ये पूरा कितना हो गया? 210, राइट। अच्छा, फॉर 3 ईयर्स अगर मैं पूछूँ 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 3 साल के लिए मतलब इस पूरे को ऐड करना है, तो 330 31 331, कितना हो गया? 331। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर्स, ध्यान देना 2.5 ईयर्स बोला है। क्या करना है 2.5 ईयर्स के लिए? बहुत सिंपल बता रहा हूँ, 2 साल पूरा और तीसरे साल का आधा, ठीक है। तो 2 साल का पूरा कितना है? 210 प्लस तीसरे ईयर में कितना है यार? 331। पूरा नहीं लेना है इसका, सिर्फ आधा लेना है, तो 331/2, इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, वैसे ही 2 5/11 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा यार? 2 ईयर्स प्लस थर्ड ईयर का 5/11 लेना है, तो 5/11 ऑफ 121, यहाँ पे आ जाएगा 121, ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर का कितना है सम? 121। क्लियर है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का डिफरेंस कौन सा होता है यार? देखो ये 2 साल का CI और ये 2 साल का SI, तो ये क्या आ गया? डिफरेंस कितना हो गया? 10, ठीक है। डिफरेंस फॉर SI एंड CI फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का क्या होता है यार? देखो ये SI है 3 ईयर्स का और ये CI है पूरा 3 ईयर्स का, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये वाला ब्लॉक, ठीक है, कितना आ गया? 31। या तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते, माइनस कर सकते हो, 331 में से 300 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2.5 ईयर्स क्या हो जाएगा? सेम वही चीज़,
2 साल के लिए निकाल लो, तीसरे साल के लिए हाफ ले लेना, ठीक है। इसका आंसर मेरे को आप लोग बताओगे कमेंट में फटाक से, सिंपल। चलो अब देखो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है यार, क्या बोला है देखो, इसको कैसे उड़ाना है। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सी आई एन एस आई फॉर 3 years एंड द डिफरेंस ऑफ सी आई एन एस आई फॉर 2 years इज़ इतना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 साल और 3 साल की बात की है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है। 3 साल की बात की है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 डब्बे बना लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सी एन एस आई फॉर 3 years, ठीक है, एंड 2 years कितना है, 19:6 है। मतलब 2 साल का डिफरेंस कितना था, 6, और तीसरे साल का डिफरेंस कितना है, यानी ये पूरा डब्बा, ध्यान देना, पूरा डब्बा 19 है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर 6 है, इसका डबल आता है यहाँ पे, तो ये 12 हो गया। नाउ 6 + 12 कितना हो गया, 18, बचा कितना, 1, है ना, 19 चाहिए अपने को, तो ये 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, 2 साल का एस आई माइनस सी आई 6 है, और 3 साल का एस आई माइनस सी आई कितना है, 19, ख़त्म। R % पूछा है, रेट कैसे निकालते हो, इस पे R % लगता है, तो 6 पे R % लगेगा तो 1 मिलेगा, तो 6 × 100 इज इक्वल टू 1, तो R इज इक्वल टू 100/6%, ख़त्म। समझ में आया सबको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 3 years 28 9 दिया है ना। अगेन क्या करेंगे, डब्बे बना लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, बन गया, ख़त्म। सेकेंड ईयर का कितना दिया है, 9, इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो गया, 18, तो 9 + 18 कितना हो गया, 27, और कितना चाहिए मुझे, 28, है ना, 28 चाहिए, तो 1 बच गया। इस पे लगेगा 1%, तो 9 × R% इज इक्वल टू 1, R% इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। R निकालना होगा तो 1/9 × 100, ठीक है। समझ में आया सबको, चलो बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट देखो यार क्या बोल रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सी एन एस आई ऑन अ सर्टन सम ऑफ ₹5,000 फॉर 2 years इज़ ₹72, ठीक है। 2 साल की बात कर रहा है यार, 5,000 है, ठीक है। 2 साल की बात कर रहा है, अगर इस पे 72 है, ये 5,000 है, तो ये वैल्यूज़ कितनी होंगी, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वो निकालना है। वैसे तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 years, इसका फॉर्मूला है क्या, सीधा डिफरेंस इज इक्वल्स टू P × R/100, ठीक है, R/100, R²/100, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो यार, प्रिंसिपल डिफरेंस कितना दिया है, 72, क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया है, 5,000, ठीक है। दिस इज़ × R²/100, ठीक है। तो 0 0 0 0 कैंसिल। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है यार इसका, सम तो 50, यानी ये आ जाएगा कितना, 36, और ये आ जाएगा 25, करेक्ट, ठीक है। तो हो जाएगा 36/25 इज इक्वल टू R², तो R कितना आ गया यार, 6/5%। क्लियर है सबको, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 years कितना होता है, इतना, ठीक है। चलो, सो दीज वेर ऑल दी क्वेश्चंस गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो मैंने आपको कराए। आई होप आप लोग को यार कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ न्यू क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे, और ज़्यादा नहीं तो बट आपका रिविजन तो हो गया होगा, राइट। चलो, विद दैट नोट विल जस्ट फिनिश विद दिस सेशन। एंड उससे पहले यार आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है, दैट इज़ यप, दिस इज़ फॉर यू गाइज, ठीक है। It says that we kept the faith and fought the fight, the glory there and the duty ours. So just like this guys, you have to prove that, and you have to touch the sky with glory in this AFCAT 2 2025 एग्ज़ाम, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताना यार एग्ज़ाम आपका कैसा गया, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। प्लीज़ अच्छे से पेपर देना, एंड एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, सारे एडमिट कार्ड चेक कर लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जाना है, ठीक है, और फिंगर थंब प्रिंट लेके कर लेना। एंड प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए या कोई भी मेटालिक आइटम हो गया वो लेके मत जाना, ठीक है। बेल्ट नहीं चलेगी, ठीक है। कोई ईयरिंग्स है या फुल स्लीव टी-शर्ट्स भी, फुल स्लीव शर्ट्स भी पहन के नहीं जाना है, ठीक है। रिमेंबर, एडमिट कार्ड को अगर आप पढ़ोगे उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, अच्छे से रीड इट। वाटर बॉटल कैरी नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको अलग से लेके नहीं जानी है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड देयर।
वंस यू सिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बता दिए जाएंगे, स्क्रीन आपके सामने फ्लैश होगी, एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा। ऑलवेज़ रिमेंबर यार, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्क्रीन में कोई भी दिक्कत दिखती है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है स्क्रीन में, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इन्विजिलेटर, ठीक है, उसको बताओ कि सर यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि स्क्रीन वैनिश हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो ढंग से, या आपका टाइम स्पैन कम हो जाता है। बट लेट्स सपोज आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है, ठीक है, फॉर 1-2 मिनट, तो आपको वो 1 और 2 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपके टाइम में ऐड हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेल योर इन्विजिलेटर आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी जस्ट गो विद अ रिलैक्स माइंडसेट, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एंड आई बिलीव कि यार तुम लोग सब लोग फोड़ के आओगे, जितना भी हमने किया है, जितने भी फॉर्मूलाज हमने किए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इससे बाहर मोस्टली नहीं आएगा। बट अगर आ भी गया तो इट्स नॉट फॉर ओनली यू, इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। तो बी एन ऑफिसर यार, हमेशा अनसर्टनिटीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है, डरना नहीं है उनसे, ठीक है। चलो, सो विद दैट नोट यार, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन एंड फॉर seeing all the important questions. I wish you all guys best of luck for your exam, ठीक है। चलो, bye bye, जय हिंद everyone and take care.